मीडिया वाले साथियों ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ यूपी उत्तराखंड राजस्थान हिंदुस्तान भारत के सारे ही 18 प्रांतों में शुरू हो चुका तो ये सारी दुनिया में फैल चुका तुम सारे जानते हैं। ये किसान अंदोलन नहीं, किसान अंदोलन का नारा पहला लग चुका। ये सारे लोगों की हमायत आ, व्यापारियों की, पढ़े लिखे लोगों की, कलाकारों की, गायकों की, व्यापारियों की, दुकानदारों की, ये सारे लोगों की शमूलियत आ और एडा वड्डा ये फैल चुका। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ, जिन्ने सरकारी अदारे आ, ये किसी सरकार दे नहीं, किसी प्राइवेट अदारे दे नहीं, ये लोगों दे आ। सरकारां बोल नहीं दिंदियां, लोग उही हुंदे सारे। असीं उहदा हिस्सेदार हां। असीं किसी प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुँचाउण वाले नहीं, असीं किसी परेड नूं डिस्टर्ब करन वाले नहीं गे। असीं शांतमई एक परेड करनी आ क्योंकि बॉर्डर ते साडे किसानां मजदूरां दे बच्चे आ ते जे साडे बच्चे परेड कर रहे आ उन्हां दे बाप क्यों नहीं कर सकते। उदों अगली गल ये आ भी गणतंत्र दिवस आ, गण हुंदे आ लोक। जदों सरकारां जिहड़ा विधान बनाया गया, संविधान बनाया गया, उहदे नाल खिलवाड़ करन ते असीं उस दिन ते कई लोग कहंदे परेड उस दिन क्यों रखी आ। जे लोकां दा बनाया संविधान, लोकां लई बनाया संविधान, उहनूं नाल कोई खिलवाड़ करे तो उस दिन ते साडा ये कहना भी संविधान के नाल खिलवाड़ ना करो। जिहड़े अधिकार सूबियां ने मिले सूबियां को रहन, जिहड़े अधिकार सेंटर को सेंटर को रहन। उत्ते तां बचाव वटांदरा हो सकदा, पर ये साडा जिहड़ा हिंदू मुल्क आ, भारत आ, ये वक्खो वक्खरी भाषा वाला, वक्खो वक्खरियां कौमियतां वाला, वक्खो वक्खरे कल्चर वाला। तामिलनाडु साडी भाषा नहीं जानते, केरला वाले साड़ी भाषा नहीं जानते, साउथ वाले हिंदी भी नहीं जानते। किते हिंदी भाषा लोग बोलते हैं, किते पंजाबी बोलते हैं, किते कन्नड़ बोलते हैं, किते केरलाई बोलते हैं, किते बंगाली बोलते हैं। ये एक तरह का गुलाब आ। साडा भारत महान आ, जिहदे विच भांत भांत के लोग रहन वाले आ, भाषावां वखरियां, पहरावा वखरा, कल्चर वखरा, पर उहदे बावजूद मुल्क एक आ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆ। जिन्हां लोगों को साढ़े कोलों प्याज 1.5 रुपए लैके 80 रुपए मिलता, जिन्हों साढ़े कोलों आलू 2 रुपए लैके 50 रुपए मिलता, ये उन्हां लोगों लई भी आ। इसे करके ही लोगों की हमायत ये किसान अंदोलन ना हो के लोक अंदोलन बन गया। ये डिस्टर्ब करने लई सरकारां विच अपनी जान नहीं रह गई। साडे नाल सीधे तौर पर डील करन कोई माड़ी गल नहीं। सरकार फैसला करे इन्हों कुटना, सरकार फैसला करे इन्हों रोकना, सरकार फैसला करे इजाज़त नहीं देनी, सरकार फैसला करे इन्हें मंगां मननियां, पर एजेंसियां राहीं इस अंदोलन दे विच डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी, इहदे विच हफड़ा दफड़ी मचाउणी, इहदे विच दहशत पैदा करनी, इहदे विच अंदोलन नूं तोड़न दे वास्ते शरारतां करनियां। ये तुहाडे सामने असीं जींदा जागदा सबूत पेश करन लगे हैं। तुसीं प्लीज़ साडी बेनती है बिठा लो कुर्सी ते। ये तुहाडे सामने बेनती आ भी बहुत सारियां पहलां असीं लोगों नूं पकड़िया गया, लोगों नूं फड़िया गया, एजेंसियां दे लोगों नूं पकड़िया गया। ये नौजवान
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਕਸਲ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂਗਾ, वो तो जी प्लीज नोट कर लो जी। धन्यवाद। बेटा बोलो बोलो बेटा, शुरू से लेकर बेटा इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। आराम से पुत्र, आराम से आप बैठ जा बेटा, बैठ जा। बोलेगा आराम से बोल दो। मीडिया अपनी बात की है, आराम से बोलो। अब मेरे यहाँ से एक मिनट घर चला जाइए बस। हमने आपको कुछ नहीं बोलना, जो आपको मालूम है वो ही बोलना है, ठीक है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपने हमारा भला किया है, ये आपको बोल दो। हमारा प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने 2 जगह बाहर कड़ के हाँ बोलो 2 जगह हथियार दिए हैं। बोलो फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ये हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे ये, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। और दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं, ठीक है। इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी, उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को बोलो आराम से। स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फ़ोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो। कौन से थाने का क्या है? जी प्रदीप सिंह थाने में नाम थाने का क्या? राय थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने का आके देखा नहीं, तो जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। 4 नेताओं की फोटो कौन है? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। सर हमारे पास नहीं है वो। दिखा दीजिए फोटो तो दिखा दीजिए। ये बंदा कौन है जो पीछे खड़े है जी? इन्हें ट्रेस अपने है अपने इन्हें ट्रेस किया है। बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस को देता है रहने दे, फोटो दिखा दो यार। 4 लोग मतलब हिटलिस्ट ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਿਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ठीक है। और क्या प्लान था? और क्या प्लान था? और क्या प्लान? आगे दसो जी। और क्या प्लान था? वो 32 में से 4 आदमी हैं जिनका नाम इसने बताया है। और वो जो देखिए, वो 4 की बात नहीं है,
ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है, वो फाश किया ये गया है। आंदोलन की बात है। केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे, वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन 4 आदमियों का नाम इसने बताया है। इसने जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं पहले, रई में गुआना में जब जाट आरक्षण हुआ तो इन्होंने काम करा। ये बता कहानी दसन दो जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेटा बताओ आगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ बात सुनो, वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है, और डरा हुआ है। उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। 4 लोगों की बात नहीं है, 4 लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे भय क्रिएट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। चलो बोलने दो। हाँ बेटे बोलो। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरत थी, उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, ऊंचा। सर ये हमने पैसों के लिए काम किया था। जो हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को वितरण करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें, 50 से 60 आदमी। और मैं पुलिस के वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है। जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो, कैसे दिखेंगे बोल दो। वो लड़के नहीं ठीक है, कोई लोड नहीं। बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए। और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में हुआ, जाट आंदोलन जो नहीं करने दो यार जो उसको। करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे। हाँ जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी। जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी। पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? देता कौन देता कोई नहीं है सर हमें, कौन हमें देता कोई नहीं है सर हमें। आपने जैसे ऑर्डर की बात की थी आप, और आपको ऑर्डर किसने दिए, आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सिर्फ किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। हथियार मिले जी संधू साहब को? एक मिनट छोड़ो, ये क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो। हथियार बरामद हुआ? हथियार भी था आपके पास? अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर। मेरा क्या कौन से हथियार देने का? हाँ आराम से आराम से आराम से। मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल चिंता नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। यार भाई यार बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, हैं? नहीं सर। आपका काम कितना था, आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे आपने? आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो। भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं हमारी टीम में सर? हाँ, सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं? लड़कियां हैं कि लड़कियां भी हैं? सर प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, और आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं?
सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 है? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई थी कि कटी हुई पैंट है। नाम पूजा और सुनीता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुनीता बोल दिया भाई। पूजा और सुनीता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? सर लैंडलाइन पे फ़ोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लैंडलाइन से फ़ोन आता था सर हमारे इस पे। मोबाइल पे? हाँ जी। हाँ। और क्या किस तरह के आदेश आते थे? सर कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लैंडलाइन से आता था सर। लैंडलाइन का कोड तो होता है, कोड भाई, तो वो होगा किस ना, एरिया कोड का? आएगा ना। कोड कहाँ, कौन सी आगे का स्टेट नंबर बता सकते हो? हरियाणा और पहले के दिल्ली 5 स्टेट का था? सर आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई। नहीं सर करते थे हमारे फोन में। पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी या कभी मिला है बंदा वो? बात सुनो ना, इसको टेरराइज ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ उसको नहीं ले रहे। नहीं मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहना, मैं ये कहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਿੱਚ। संधू साहब ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। एक मिनट सुनियो मेरी बात सुनो ना। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। मेरी गल तो सुनो जी, उसने मैनू हथ लाया उन्हें, वो जब घर वालों की बात की है, बात तो सुनो, बात सुनो, जब घर वालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगा कर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो। घर वालों की बात? हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप राई एसएचओ का नाम ले रहे हो, उसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? हाँ ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ हैं? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर पे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं, तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म को। सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप के अलावा? नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको, कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार आने थे, आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी तो कर दो ना गल। वन बाय वन। अच्छा, 1 बाय 1 आने थे? नहीं, आप क्वेश्चन 1 बाय 1। किस दिन यूज करने थे, कहाँ आने थे? थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार सारा ब्रीफ जान बच जाएगी भाई, आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर। अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका मैं। एक बार और रिपीट करने। गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो? सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, आप दोबारा बता सकते हैं। बता दीजिए एक बार, कहाँ से हथियार मिलने थे आपको? और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन पो होगा तो दूसरा एक और गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने अपनी तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर तो हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पिछले 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं है सर। हमारे कोई मिली हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर।
अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही, जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में ही किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, चीज़ के लिए सर। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिला क्या, जो सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का वो? सुमित। हाँ जी, सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीता मोहन चौक पे रहता था। कहाँ पे? गीता मोहन चौक पे। गीता मोहन चौक कहाँ पर? संधू साहब एक सेकंड यार, पहुंचता रहे तो की गाड़ी में चाहिए यार। एक मिनट यार। नहीं सर, कल पे आ रहे हो। गीता भवन चौक। तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर, वो राजधाना के थे सर। वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर था सर। हाँ। अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? सर हमारी गलबात बहुत घट फिर कर अगला कहते जी जाके बुलाਉਂਦੀ जी इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की? नहीं सर, अकेले हुई थी सर। आपको के साथ अकेले किसको मिलते थे आप? जी किसको मिलते थे अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर। सिर्फ फोन कॉल? जी। आपके अभी फोन कहाँ पे हैं? नहीं, चलो एक बात और बता दीजिए। अच्छा ये बताओ, आप पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा सर। कैसे? हमें लोगों ने पकड़ा सर। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने। क्या? यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा सर। हाँ। तब पकड़ लिया था सर। पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहाँ पर, कैसे पकड़ा गया? आप क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पर थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं। तू मत करना, अगला कहते बुलाਉਂਦਾ है। बोला हाँ। वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं और तो यहाँ पे कोई लड़की थे, तभी पकड़ लिया था सर। हाँ। तभी पकड़ लिया था सर मैंने। अच्छा, टोटल कितना पैसा मिलना था आपको, पूरी टीम को? सर हमें 10,000 रुपये मिला था। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर, पूरे काम का 10,000। एक बात और बता दीजिए, क्या कहा गया? करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली थी, वहाँ का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर। फिर जो नकली लोग थे उनको भगाया सर। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो 2 पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? सर जब मनोहर लाल की वो सर रैली थी, मनोहर लाल की जो पिछले दिनों में बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठी चार्ज की थी। तो लाठी चलाई थी आपने? हाँ सर। हैं? हाँ सर। वहाँ क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? पुलिस की वर्दी में थे आप? पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज एक क्वेश्चन। आप वहाँ पे पुलिस की वर्दी में थे? क्या कहा गया था कि किनका आंदोलन है? क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है। जवाब दे रहे हैं वो। आराम डरना नहीं, आराम से कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। वो एक बार क्लियर कर दीजिए पूरा जो आप बता रहे थे, वहाँ पे आपने क्या किया करनाल में, जो जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था? वहाँ पे सर लाठी चार्ज हुई थी। नहीं, आपने लाठी चलाई थी? भाई थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। अभी जो आप करनाल की बात कर रहे हैं, वो अभी कट्टर की कर रहे हैं, जब 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में? कट्टर वाले थे सर।
खट्टर वाले की जिक्र कर रहे हैं, जाट आंदोलन जाट पिछले दिन एक बात बताओ, कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती थी कि किस तरीके से करना है, या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार, जोर से बोलना। सर हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? सर बताते थे कि भाई ऐसे यार एक मिनट यार प्लीज, जो क्या कह रहे हो? सर बताते थे वो कि ऐसे ऐसे करने से। कैसे, डिटेल में बताओ ना भाई, क्या बताते थे? और वो हमें ये बताते थे कि जैसे भाई पंजाब के हैं हमारे दुश्मन हैं, और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ, ये चीज़। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई, ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर 1-2 बार हुई। 1-2 बार? कितने घंटे की? सर 1 घंटे की। है 1 घंटे की। कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन, जैसे कि कौन सी जगह पे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए हैं? कौन सा शहर है? गल तक क्लियर कर दो, गल तक क्लियर हो गई तो पता लगे। करो ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप। बताइए बेटा, बता दो। हिंदी हिंदी हाँ जी, बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज़ का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। तो ये कौन है, मतलब किसान ही? और क्या बताया था? कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हारे लिए दुश्मन है, ये चीज़ सर। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? नहीं सर। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? हाँ, सवाल का मुद्दा ये है कि ਜਿਹੜੀ चीज़ों कर रहे हो हथियारों में क्या क्या आना था, कुछ आपको पता है? उसमें गोलियां बंदूक आने थी या गोले आने थे, क्या आना था? भाई थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए खुल कर। भाई पता क्या है, डरने की जरूरत नहीं, आप खुल के एक बार सब कुछ बता दो। यार उन्होंने 2 मिनट बोल रहे हैं तो कोई ना सवाल पूछो, तू 5 मिनट बोल यार, कोई नहीं। 5 मिनट बोलो, खुल के बोल लो। और ये इसमें आप कितनी जाते हैं यार दो कोई सवाल, कोई क्लास मत शुरू करो, जो बोलना आप ही बैठो। कैसे साहब, आप ही बैठो। मेरा माइक लेके करें यार, विक्रम मेरा माइक करिए, मैं कर दूं विक्रम लैपटॉप मत दे भाई 2 मिनट करो मेरा माइक माइक और सारे सेंटर दिखा रहे हैं। बस ठीक है, 1 मिनट सारे भाई एक काम करो, माइक के ना बिल्कुल ऊपर आ जाओ और जरा माइक के निकली कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर कोई ना बोले 5 मिनट में बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे कर दो। केड़ा और करो उच्ची बोल रहे हैं तो वो बोला जा रहा है। पानी दे दो, पानी ले ला आराम से। नहीं कुछ नहीं होगी क्या ले दो कोई ये लेने दो पानी। बहुत साइलेंट चला रहे हो यार। पानी आ रहा, चलो अब भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, कोई ना बोलो, पहला गल कहती ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆਗੂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾੜੋ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਬਸ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ भाई प्लीज थोड़ा लाउड बोलो, प्लीज रिक्वेस्ट। ऊंची ऊंची पानी दे दो, पानी ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
लें दो पानी गर्म क्या दे मारा ਲੈਣ ਗਏ ਲੈਣ ਗਏ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਡੈਲੀਵਰ ਚੇਅਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੇਅਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਕਰੋ नर्वस नहीं ਨਰਵਸ ਨਾ ਜੀ ਚੁੰਗੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਯਾਰ ਹੱਸੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੌਣ ਗਿਆ ਲੈਣ ਪਾਣੀ ਗਏ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਰੁਕ ਜਾਓ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ और रुक जाओ लाइव चल रहा है धन्यवाद साहब नजर तुझी कुछ ब्रीफ कर दो जी सर आप लोगों को कैसे इस पर शक हुआ और दूसरा ये कि आपने पुलिस या कोई किसी एजेंसी को सूचना की है इसकी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ सर थोड़ा जोर से ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਛੜੋ ਯਾਰ पानी का नहीं ये ले लीजिए माइक ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਰਹਾ ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਫੜਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਦੇ लो माइक हाथ दे दो अब बेटा हाथ में पकड़ वो माइक पकड़ लो हाँ अब बोल पूछे सर अब शुरू से कर दे बात जैसे जैसे हुआ वो बता दो सर पहले तेरी आवाज नहीं आई ना शुरू से बोल दे पूरी आराम से आराम से नहीं कुछ नहीं हुआ वो कुछ नहीं है केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा वो बता दो आप ये मीडिया है बोल दो बेटा सर एक्चुअल में ये बात है कि हम
मैं आया था 19 तारीख को सर यहाँ पे। बेटा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे ऐसे। मैं 19 तारीख को आया था। एक खबर आ रही है जी कि 10 बंदे असले समेत काबू किए गए सिंगल स्टेज। एक मिनट पे ना कर लो, कंप्लीट कर लीजिए। चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों के शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए, हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी, तब हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें, तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं, दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर, वो इसको पास सको। जो हमारी दूसरी टीम है सर, उसमें से 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। और कुछ पूछना है सर, बताइए। परेशान के मतलब? परेशान मतलब ये है कि सर इन पे लाठीचार्ज भी हो सकती है, मतलब इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। 26 की प्लानिंग क्या वो बता दो एक बार। 26 को क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर, तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर। हाँ। ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर, ठीक है सर। और उस पर ये लगेगा कि जो पुलिस वालों को ये लगेगा कि भाई इन पे फायर या हम पे फायर कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जब ये रैली बढ़ेगी सर, तो इन पे रोकने के लिए है सर। और क्वेश्चन सर? थानेदार का नाम दोबारा दस दो, जो तुम कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? पुलिस ऑफिसर थानेदार कौन सा रहता? सर वो हमने 2-3 बार बाल कर चुप के देखा सर। आपने प्लान क्या किया था, किन किन को टारगेट किया था, क्या फोटोज दिखाई थी वो बता दो एक बार। किन किन की फोटो दिखाई थी, क्या दिखाया था, टारगेट किस किस को करना था वो बता दो एक बार। आप पिछों वाल के हमारा यार स्टेज पे पकड़े हुए, स्टेज पे 10 बंदे खड़े हैं। की ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? पूरी कर लो यार, क्लियर कर दो, खबर आ रही है। एक बार ਤੁਸੀਂ ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ब्रीफ कर दो। बस बात इसका हो गया। ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। सामने पेश करो। हाँ बुला लो पुलिस ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ की करते हैं यार? हेलो सर हेलो इसको ब्रीफ कर दो आप इस कहानी को। ठीक है साहब, एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिए, आपके स्टेज पे कह रहे हैं 10 बंदे पकड़े हैं। अभी नहीं, हमें अभी सूचना नहीं मिली है, हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है। सर हिंदी में एक बार ब्रीफ कर दीजिए। ये है, एक तो मैं वो कल वाली बताता हूँ जो आज मीटिंग हुई है सरकार से। सर ये अच्छा ये वाला यहाँ पे पकड़े गए हैं ये बच्चे, और अभी पे जो इनसे पूछताछ होगी, हम तो नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा, अब आपके सामने है जो भी उन्होंने बताया है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की भी बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका वो भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। हम आपके सबके सामने ही
पुलिस आ रही है यहाँ पे, उसको इसका देंगे। और हमें पूर्ण रूप से है कि जो ये चीज़ें बता रहा है, यही जो बार बार कह रहे हैं ना कि जो 26 तारीख की रैली निकलेगी उसमें कुछ हो सकता है जी, कुछ हो सकता है, तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर, पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये उन्हें बताया कि हम पीछे से इन पर फायरिंग करेंगे और पुलिस को ये लगागा कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं। और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग, उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है, जो इसने अंदर बताई, इसने बात बताई है। ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है, ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है, आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी, सिंगू बॉर्डर पे भी करीब 200 लोग हमारे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ रोके कि ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से जुड़ा है? ये तो नहीं बताया इसने कि किसी भी पार्टी से हूँ। ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। किसको इसने फंड इसको कौन कर रहा है, ये एक जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा। तो ये पूर्ण रूप से जांच का हुआ है। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन ये राई वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवा के उनको देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश ये ना करे कोई भी चीज़। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, वे फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गन का नाम भी इसने बताया। अगर आप उन 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था, बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी। अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसकी इसके हाँ इसके हाँ, तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है कि इसके साथ ही इसको शूट कर दें, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। मंजी जी, ये मैं इसका कोई एड्रेस और वो पहचान नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता, तो कुछ बताया उसने? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से चुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने। इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे। अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे, कृपया इस बात पे ध्यान दें। तो इसकी उम्र कम है, इसको भड़काया गया है, गुमराह किया गया है, तो ये बात है। अभी तो बालिग होगा ये? अभी तो बालिग है। कितनी उम्र है इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। 24 साल? हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, हाँ 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। मनजीत जी, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं, अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है, अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, जी जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पे शक हुआ? हाँ, वो इसने बताया था। कब पकड़ा? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे
उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब ये दसो कि ये कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, वो झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का एसएचओ है उसने भेजा। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राई का है, लेकिन हमको नहीं पता राई में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, वर्दी में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज़्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में। लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात इसके पास से रिकवर क्या है इसका, वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी पूछे बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में बातचीत? आपका बेटा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना? मोबाइल चेक किया जी ना, मोबाइल चेक किया नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीट था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। जब जाट आंदोलन च कितना ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ वैसे इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा। लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। देखो एक चीਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ये बोल रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है, 16 में हुआ था। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। 17 साल की होगी, ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ने देख रेख कर दिया कि वो असला सप्लाई कर देते हैं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ बताया? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग हैं। कितनी उम्र है उनकी, उम्र के हिसाब से? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। लीडर बन गया। एक बात सुनिए जी, पहले बात मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी? बोलो जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। वो क्लियर कर दो फिर एक बार सारा मीडिया बैठा है। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चली थोड़ा कंफर्म कर दो कि 10 असल उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ कर दो, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो, इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है
कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था, इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केबीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई हो रहे थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा। ये लोकेशन सोनीपत है, पता है, मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके केएफसी के साथ है, नज़दीक है, थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर वो हथियार सप्लाई हो रहे थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। ए ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो पटकेंगे, वो रोना डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को।